हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक एनिमेशन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिस मूवी का नाम ओरियन एंड द डार्क है। यह मूवी इसी साल आई है और यह मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ओरियन है और वह कहता है कि मैं एक डरपोक लड़का हूं जो कि हर एक चीज से डरता हूं और बताता है कि जब भी मैं किसी चीज से डरता हूं तो मैं उसका चित्र अपनी बुक में बनाता हूं। इसके बाद हमें उसकी टीचर दिखाई जाती है जो कि टूर पर जाने के लिए बच्चों से परमिशन फॉर्म इकट्ठा कर रही थी, लेकिन ओरियन अपना फॉर्म टीचर को नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि टूर पर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जब ओरियन अपने घर पर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त कहती है कि मुझे टूर पर तुम्हारे साथ रहना है, तब ओरियन उसे कुछ नहीं कहता है। जब ओरियन घर पर जाता है तो उसकी मोम वह परमिशन फॉर्म दिखाती है, तब ओरियन कहता है कि मुझे टूर पर नहीं जाना क्योंकि मुझे डर लगता है। इसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी डर कर नहीं खुलकर जीनी चाहिए और उसे रूम में ले जाकर के सुला देते हैं। तब ओरियन अपने आप से कहता है कि वह अंधेरे से सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन तभी अंधेरे से एक जाइंट आता है जिसका नाम डार्क था और वह ओरियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वह कहता है कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ क्योंकि तुम हर रात चिल्लाते हो और मुझे कोसते हो। इसके बाद वह उसे एक लिस्ट भी दिखाता है जिसमें ओरियन डरपोक नंबर 1 पर था। लिस्ट को दिखाने के बाद डार्क कहता है कि मैं तुम्हारे डर को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ओरियन मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ओरियन मान भी जाता है। तब डार्क उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हमें एक छोटी लड़की और उसका पिता दिखाया जाता है जो कि ओरियन था और वह अपनी कहानी अपनी बेटी को सुना रहा था। जिसके बाद हमें डार्क दिखाया जाता है जो कि ओरियन को जहाँ पर भी लेकर के जा रहा था वहाँ पर अंधेरा होता जा रहा था और पृथ्वी की दूसरी तरफ सूरज था जो कि रोशनी फैलाते आ रहा था। इसके बाद हमें डार्क दिखाया जाता है जो कि ओरियन को अपने दोस्तों से मिलाने लाया था जिनका नाम निंदिया, जागरण, शोर, ड्रावनी व सपना था और वे सभी ओरियन से मिलने के बाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद डार्क ओरियन को लेकर निंदिया के पीछे जाता है और उसका काम दिखाता है जो कि लोगों को सुला रही थी, लेकिन ओरियन शोर करके निंदिया को परेशान कर देता है। इसके बाद डार्क उसे जागरण का काम दिखाता है जो कि लोगों को जगाने का काम कर रहा था, लेकिन ओरियन इस बार जागरण को परेशान कर देता है। इसके बाद डार्क उसे चुप्पी के पास ले जाता है जो कि लोगों के शोर को चुप कर रही थी, लेकिन ओरियन इस बार चुप्पी को परेशान कर देता है। तब डार्क उसे ड्रावनी के पास ले जाता है जो कि शोर से बच्चों को डराती है, लेकिन इस बार ओरियन ड्रावनी को भी परेशान कर देता है। अंत में डार्क उसे सपना के पास ले जाता है जो कि लोगों को सपने दे रही थी, लेकिन इस बार भी ओरियन गड़बड़ कर देता है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर जाने के बाद डार्क ओरियन से पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरे से डर लगता है, तब ओरियन मना कर देता है। लेकिन इस बार ओरियन जब डार्क के दोस्तों के पास जाता है तो वह उनकी मदद करता है जिससे कि उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। इस दौरान डार्क एक छोटे बच्चे को कहते हुए सुनता है कि उसे अंधेरा पसंद नहीं, तो डार्क दुखी हो जाता है। तब ओरियन डार्क को कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और उस बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन जब वे आगे के काम के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सूरज आ जाता है जो कि डार्क को कहता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, लोगों को केवल प्रकाश पसंद है। इसके बाद डार्क ओरियन को एक अंधेरे कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन वह नहीं जाता क्योंकि अभी भी उसे अंधेरे से डर लगता था। सबके पूछने पर वह डार्क के दोस्तों को दिन के बारे में बताता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर डार्क नहीं होता, तो वे उसकी बातें काफी ध्यान से सुनते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर डार्क भी आ जाता है। तब उसके दोस्त डार्क को कहते हैं कि हम सूरज के साथ जाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर डार्क अंदर से टूट जाता है और वह ओरियन को लेकर एक बहुत बड़े पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूरज आता है जिसकी रोशनी से डार्क गायब हो जाता है और केवल ओरियन उस पत्थर पर रह जाता है जो कि एक बहुत बड़ा कछुआ था। इसके बाद हमें ओरियन और उसकी बेटी दिखाई जाती है जिसे ओरियन कहता है कि यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तब उसकी बेटी कहती है कि यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, मैं वहाँ पर आती हूँ और वह सच में ओरियन के पास पहुँच जाती है। तब वह ओरियन को बताती है कि उसके पास एक पोयम है जिससे कि सभी रात के फरिश्ते वापिस आ जाएंगे और जब वह उस पोयम को पढ़ती है तो हमें लोग दिखाए जाते हैं जो कि केवल दिन होने के कारण परेशान थे और रात के फरिश्ते भी परेशान थे। तब वे सभी ओरियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें डार्क को वापिस लाना होगा। तब ओरियन बताता है कि डार्क तो सूरज के प्रकाश के कारण गायब हो चुका है। तब उसकी बेटी कहती है कि डार्क अभी भी जिंदा है जो कि तुम्हारी यादों में है। जिसके बाद वे सभी अपनी शक्तियों की मदद से ओरियन को सुला देते हैं और उसे वही सपना दिखाया जाता है जिस समय डार्क उसे मिला था। सपने में डार्क ओरियन को देखकर बहुत खुश था, लेकिन तभी एक दरवाजा खुल जाता है जो कि सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा था और वह डार्क को भी अपने अंदर खींच लेता है। तब ओरियन एक रस्सी की मदद से डार्क को बचाने लगता है, लेकिन रस्सी टूटने के कारण वे दोनों ब्लैक होल में जाने लगते हैं। तभी सपना अपने दोस्तों की मदद से
ओरियन को जगाने लगती है और वह जाग भी जाता है और ओरियन के जागते ही डार्क वापिस आ जाता है और चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है और लोग भी खुश हो जाते हैं। इस बीच ओरियन अपने डर को भूल चुका था। तब डार्क ओरियन व उसकी बेटी को उसके घर छोड़ देता है। इस बीच ओरियन डार्क को गले भी लगाता है और वहाँ से चला जाता है और ओरियन की बेटी एक टाइम मशीन की मदद से अपने समय में वापस चली जाती है। मूवी के अंत में हमें ओरियन की बेटी दिखाई जाती है जो कि यही कहानी अपने बेटे को सुना रही थी और अभी भी ओरियन जिंदा था जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।